वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर मैथ एंड साइंस। आज हम आपके लिए आए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट 2। किसी समकोण त्रिभुज में कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात को अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसका कोण B जो है समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो है ये कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री है। इसके सामने की भुजा आपकी कर्ण है और मैं न्यून कोण A को थीटा सपोज कर लेता हूँ या मान लेता हूँ। थीटा के सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी और शेष भुजा जो AB होगी वो आधार हो जाएगी। अब इसके पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात मूलतः 3 होते हैं और 3 उन्हीं के उल्टे अनुपात होते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में जो है लंब थीटा के सामने की भुजा होगी यानी BC और कर्ण आपकी AC, तो BC बटे AC, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस थीटा, वो त्रिभुज के आधार और कर्ण में संबंध बताता है। तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज में आधार आपका AB है यानी AB बटे कर्ण AC है। इसी प्रकार tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब आपका BC है और आधार आपका AB है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा 3 मूल अनुपात हैं और 3 इन्हीं के व्युत्क्रम या उल्टे अनुपात होते हैं, जिनमें से साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। तो चूंकि कॉसेक थीटा जो है साइन का व्युत्क्रम है, इसलिए साइन वाले सूत्र को हम उल्टा कर देंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे, तो इसका हमें फार्मूला या सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका AC है त्रिभुज में और लंब आपका BC है। इसी प्रकार कॉस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे कर्ण आपका AC है और आधार आपका AB है। ठीक इसी प्रकार टैन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉट थीटा होता है। टैन का व्युत्क्रम कॉट और या कॉट का व्युत्क्रम टैन। तो टैन का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जिसमें आधार आपका AB है और लंब आपका BC है। इस प्रकार ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कुल मिलाकर के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से साइन, कॉस, टैन ये 3 मूल अनुपात हैं और 3 इन्हीं के व्युत्क्रम हैं। अब इनको हम एक दूसरे के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे पहले हम पदों में व्यक्त करें, इससे पहले इन सूत्रों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं लाल LAL बटे कक्का KKA, जिसमें से L का अर्थ है लंब, A का अर्थ है आधार और K का अर्थ है कर्ण। तो अब इसको याद करने के लिए जो है हम इस सूत्र के ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा और इसी सीरीज में नीचे कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिख लेते हैं। अब जैसे हमें साइन थीटा को याद करना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी A मीन्स आधार और K मीन्स कर्ण। इसी तरह टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब अगर इसी का व्युत्क्रम निकालना है हमें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा इक्वल टू
कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से इन सभी सूत्रों को याद कर सकते हैं। इसके बाद हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक दूसरे के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम पदों में। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। या आप इसी को लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। या अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका इसके साथ, यहाँ 1 का मैं डिवाइड कर लेता हूँ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अगर इसका भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या आप कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। और अगर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये एक दूसरे के व्युत्क्रम के पदों में व्यवस्थित किए जा सकते हैं या लिखे जा सकते हैं। आगे हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों को किसी समकोण त्रिभुज में किस तरह से गणना करने के लिए प्रयुक्त करेंगे, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।